अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चे कि ह्यूमन का स्केलेटन कैसा होता है, और फिर जो उसके बोन्स हैं उनके रिलेटेड पढ़ेंगे, कार्टिलेज से रिलेटेड पढ़ेंगे, उनके डिसऑर्डर से रिलेटेड हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 1 ह्यूमन स्केलेटन से। स्केलेटन है क्या? स्केलेटन जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपहोल्ड और सस्टेन करने में हेल्प करता है अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। स्केलेटन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं या जैसे भी है। अब उसमें स्केलेटन 3 टाइप्स के हैं। एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है और हाइड्रोस्केलेटन होता है। हाइड्रो मीन एक फ्लूइड सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से उनका ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी है। एक्सो वर्ड रिप्रेजेंट हो जाता है कि आउटसाइड द बॉडी है, जैसे कॉकरोचेस वगैरह में एक्सोस्केलेटन होता है। और फिर एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जैसे वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं उनके अंदर, बॉडी के अंदर एक प्रॉपर एक स्केलेटन मौजूद होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी मूवमेंट होती है, और फिर इसके अलावा जो एक सपोर्ट करते हैं बाकी टिश्यूज वगैरह को, तो तभी मूवमेंट वगैरह भी हो सकती है। जब ऑर्गेनिज्म स्केलेटन जो है वो जाहिर है एक एवोल्यूशन होती गई। पहले क्या था कि वाटर एवरीवेयर क्या था, वाटर था। फिर वक्त के साथ साथ वाटर जो था वो लिमिटेड एरियाज तक चला गया, और फिर जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने लैंड के ऊपर कॉलोनाइज्ड किया। तो और इसी तरह से जैसे वहां एक एवोल्यूशन हुई, चेंज आता गया, इसी तरह स्केलेटन में भी क्या आता गया, चेंज आता गया। जो ह्यूमन स्केलेटन की यहाँ बात करेंगे वो कंसिस्ट करता है बोन्स एंड कार्टिलेज पे, और ये जाहिर है फ्रेमवर्क है, सपोर्ट है सॉफ्ट टिश्यूज को, फ्री मूवमेंट, वो आपको मैं पहले बात बता चुकी हूँ। तो स्टडी ऑफ जो बोन्स एंड कार्टिलेज है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की। अब बात करें बोन जो होता है उसमें वैरायटी ऑफ टिश्यूज भी होते हैं, बोन टिश्यूज भी हैं, कार्टिलेज है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ब्लड है और नर्व टिश्यूज होते हैं। टर्मिनल जो ब्रॉड पार्ट होता है बोन का उसको एपिफाइसिस कहा जाता है, और जो मिडल पार्ट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ बोन उसको डायाफाइसिस और शाफ्ट कहा जाता है। और उसके अंदर क्या होती है, एक फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी सी होती है जिसको बोन मैरो कहा जाता है। अब जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज हैं अराउंड बोन उनको कहा जाता है पेरिओस्टियम कहा जाता है, और जो उसका इनर रीजन होता है उसको एंडोस्टियम कहा जाता है। जो एंडोस्टियम है, जो इनर रीजन है, वो फर्दर कंसिस्ट करता है पेरिफेरल पार्ट पे जिसको कम्पैक्ट बोन कहा जाता है, और इनर बोन मैस जिसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। जो स्पॉन्जी बोन होती हैं वो ज्यादातर कहाँ पे होती हैं, एपिफाइसिस जो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है उस पे मौजूद होती है। रेड बोन मैरो भी कहाँ पे मौजूद होती हैं, स्पॉन्जी बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में 3 टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं बोन्स के अंदर, जो ऑस्टियोजेनिक सेल से ड्राइव्ड होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होती हैं और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस को, और जब ऑस्टियोब्लास्ट सराउंड करते हैं, मैट्रिक्स इनको सराउंड कर लेता है तो वो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, हेल्दी बोन टिश्यूज को मेंटेन करते हैं, एंजाइम्स की सिक्रेशन करते हैं, और जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा रेगुलेट करते हैं कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड, के बोन से ब्लड में रेगुलेट करते हैं कैल्शियम को। उसके बाद आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं और बोन रिजॉर्प्शन मीन के डीमिनरलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा ब्रेक डाउन करते हैं बोन एंड डिपोजिट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, के ब्लड में भेज देते हैं। द वर्क ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इज इंपॉर्टेंट टू द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन। आगे जाएंगे हम बोन रिपेयर में हम ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट को दोबारा से पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में आपको बता दूं, ये टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है जिसको एपिफाइसिस, ये सेंट्रल पार्ट जो होता है दोनों टर्मिनल के एंड पे इसको डायफाइसिस और शाफ्ट कहा जाता है। फिर ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसमें ये कम्पैक्ट बोन और ये स्पॉन्जी बोन्स होती है। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर क्या होती हैं, यहाँ पे वसल्स होती हैं, ब्लड वसल्स, बोन मैरोज